से स्लिंग बॉक्स। हाय व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्विक और इजी भिंडी बनाने की रेसिपी। मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 कटे हुए प्याज और फिर उसमें ऐड करूँगी 2 से 3 कटे हुए टमाटर। क्योंकि मैं इसे क्विकली बनाऊँगी तो मैं इसके लिए प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का जाएगा और फिर इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप वाटर का, पानी का, और मैं लिड क्लोज कर दूँगी प्रेशर कुकर की। और मैं इसे जब ये प्रेशर कुकर विसल करेगा तो मैं इसे 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ली है 1 किलो के करीब भिंडी, जिसको मैंने एंड्स उसके रिमूव कर दिए हैं और उसको 1 इंच के करीब मैंने पीसेस में काट लिया है। मैंने पैन में ऐड किया है 10 टेबलस्पून के करीब ऑयल, 1/4 कप ऑयल, और उसमें मैं फ्राई करूँगी ये भिंडियों को लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं होनी चाहिए। बेटर टू कीप इट ऑन अ मीडियम फ्लेम। सो अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, बट वक्तन फ़वक्तन इसमें चमचा चलाएंगे ताकि ये बर्न ना हो और थॉरोली फ्राई हो। भिंडी ने स्लाइटली सा जो अपना कलर है वो चेंज कर लिया है, तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे मैं सेपरेट बर्तन में निकाल लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुकर का लिड रिमूव कर दिया है और मसाले में जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं ड्राई कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल का, और अब मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और जो मसाला है उसे मैं अच्छे से भून लूँगी। किसी भी खाने को मज़ेदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसे अच्छे से भूना जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और इसे मैंने मोटा मोटा पीसा हुआ है, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में ये नहीं पिसा हुआ। और इसे फिर मैं मज़ीद फ्राई करूँगी, मज़ीद भूनूँगी ताकि जो इसका खुशबू है और इसका टेस्ट है वो पूरे मसाले में आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप दही का, और इसे मैं मज़ीद भूनूंगी। और इसे अब उस वक्त तक भूनना है कि दही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और जो मसाला है वो ऑयल से सेपरेट हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इसलिए ऐड नहीं किया मसाले में कि भिंडी में ऑलरेडी वो ऑयल में फ्राई हुई हुई है, उसमें ऑलरेडी ऑयल है। तो अब जब कि मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैंने फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड की हैं, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कटे हुए प्याज। ये प्याज मैंने स्लाइसिस की सूरत में काट लिए हैं और इन्हें मैं ऐड करूँगी। इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और सब्ज़ मिर्चें ऐड करके मैं इसे लिड की मदद से स्टीम पे रख दूँगी ऑन अ वेरी लो फ्लेम। बहुत ही आहिस्ता धीमी आंच में मैंने इसे स्टीम पे रखना है फॉर 10 to 15 मिनट्स। इसे दरमियान में चेक करेंगे, प्याज अभी तक टेंडर नहीं हुआ तो मैं इसे फिर से स्टीम पे रख दूँगी फॉर फर्दर 5 to 10 मिनट्स। व्यूअर्स, जब प्याज मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाएगा तो आपकी भिंडी का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए, और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है इसमें।
तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही क्विक और इजी बनी है ये रेसिपी, स्पेशली इन द समर, और आपको मुझे यकीन है बहुत पसंद आएगी। इट्स वेरी टेस्टी रेसिपी, मस्ट ट्राई इट। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।